Hello friends, and you are watching the show of phrasal verbs. So today I'm going to start or I'm going to commence this session of phrasal verbs. ये सीरीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स को, जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली फिलर्स में गिवन होती हैं या फिर आपको एरर डिटेक्शन में भी हेल्प करेंगी। ओके, फ्रेजल वर्ब्स का सिंपल सा मीनिंग है स्टूडेंट्स, जब भी एक वर्ब के पीछे कोई प्रपोजिशन या कोई भी नई चीज़ ऐड ऑन हो जाती है तो वो अपना मीनिंग चेंज कर लेती है। लाइक कॉल आउट का मतलब डिफरेंट है, कॉल इन का मीनिंग डिफरेंट है और कॉल ऑफ का मीनिंग कुछ डिफरेंट है। ओके, तो इसी तरह से हम फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। आज जो मैं आपसे फ्रेजल वर्ब डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ रोल। ओके, वो है रोल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रेजल वर्ब से। द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज़ रोल बैक। ओके, तो स्टूडेंट्स रोल बैक के दो मीनिंग होते हैं यहाँ पे। रोल बैक का जो फर्स्ट मीनिंग है वो ये है कि वापस लेना, दैट मीन्स विड्रॉ कर लेना। लाइक आपने किसी को कुछ पैसे दिए और आप उस पैसे को क्या कर रहे हो, वापस ले रहे हो। लाइक आपका कोई ट्रांजेक्शन था, आपने उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दिया, दैट मीन्स आपने उस एक्शन को क्या किया, वापस कर लिया, दैट मीन्स रिट्रीट कर लिया। ओके, तो रिट्रीट करना, विड्रॉ करना, पुल बैक करना, या फिर हम दूसरे सेंस में अगर बोला जाए तो रिड्यूस करना किसी चीज़ को। ओके, किसी चीज़ में रिडक्शन लेके आना भी क्या है, रोल बैक है। तो रोल बैक के दोनों मीनिंग्स आई थिंक क्लियर हैं। फर्स्ट वन इज़ टू विड्रॉ और रिट्रीट एंड द सेकेंड वन इज़ टू रिड्यूस समथिंग। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिएगा नीचे कुछ लिखा गया है, द कैंसिलेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ रोल बैक। दैट मीन्स जो ट्रांजेक्शन को कैंसिल आप करते हो, ट्रांजेक्शन का कैंसिलेशन जो है, दैट वन इज ऑल्सो नोन एज रोल बैक। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी इस फ्रेजल वर्ब का। चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स। द आर्मी रोल बैक, द आर्मी rolled back when they came under attack। ओके, तो सिंपली बोला गया है कि आर्मी ने रोल बैक कर लिया। दैट मीन्स आर्मी जो है हमारी वो पीछे हट गई। कब पीछे हट गई, जब उसने देखा कि वो लोग जो हैं वो किस में आ गए हैं, हमले में शामिल हो गए हैं, या वो लोग भी हमले में ऐड हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। द गवर्नमेंट वॉन्टेड टू रोल बैक द फ्रीडम ऑफ प्रेस। गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसकी फ्रीडम को कम करना चाहती थी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट वी हैव इज रोल इन। रोल इन का सिंपली मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक आपके पास मिलिट्री व्हीकल्स जो होते हैं, ओके, लाइक तोप होती हैं, वेपन्स जो होते हैं, ओके, तो जितने भी मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनका भारी मात्रा में पहुंचना इज रोल इन। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट्स क्या लिखे गए हैं, या फिर आप किसी अमाउंट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब कोई अमाउंट पहुंचने की बात होती है तो पहुंचने के लिए आप यूज़ करोगे, दैट्स इट। ओके, द टैंक रोल्ड इन एंड टुक कंट्रोल ऑफ द कैपिटल सिटी। दैट मीन्स टैंक्स जो हैं वो वहाँ पहुँचे, आर्मी टैंक्स की हम बात कर रहे हैं, मिलिट्री टैंक्स की बात कर रहे हैं। एंड टुक कंट्रोल, उन्होंने कंट्रोल किया किस पे, कैपिटल सिटी पे। ओके, पूरी सिटी पे कंट्रोल किया। लाइक कहीं पे ब्लास्ट हो गया था तो टैंक्स वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया उस सिचुएशन को। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव इज offers of help are still rolling in। ओके, हेल्प के लिए जो ऑफर्स हैं वो अभी भी क्या हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली पहुंच रहे हैं हम तक। नेक्स्ट हमें दिया गया, वंस आवर बिजनेस गैट्स स्टार्टेड, जैसे ही हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, द मनी विल बी रोलिंग इन। ओके, कॉन्टिन्यूसली मनी जो है वो क्या होना स्टार्ट कर देगी, हमारे पास मनी आना शुरू हो जाएगी। कब, जब जैसे ही हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, मनी का जो फ्लो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं, रोल इन समझ में आ गया स्टूडेंट्स, रोल बैक समझ में आ गया। रोल बैक का मतलब विड्रॉ करना या किसी के पावर को कम करना। रोल इन का मतलब सिंपली है कि पहुंचना मिलिट्री व्हीकल्स का। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव इज रोल अप। रोल अप का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बहुत सारे लोगों का एक जगह पर अपीयर होना। ओके, इन अ लार्ज नंबर। ओके, सो आई कैन से टू अपीयर इन अ लार्ज नंबर फॉर एन इवेंट। जब कोई इवेंट या ओकेजन होता है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की जो प्रेजेंस है उसके लिए हम यूज़ करेंगे रोल अप। ओके, and the second meaning of roll up is to attract people to a public event। okay, अल्टीमेटली वही बात है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग वही है कि बहुत सारे लोगों को एक पब्लिक इवेंट की तरफ खींचना, उनको अट्रैक्ट करना, दैट वन इज रोल अप। लेट्स टेक एन एग्जांपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल रोल्ड अप टू सी द स्टार्स एट द फिल्म प्रीमियर। जब फिल्म का प्रीमियर हुआ तो हजारों लोग जो हैं वो वहाँ पे स्टार्स को देखने के लिए क्या हुए, वहाँ पहुँचे या वहाँ पे आए। ओके, तो ये जो रोल अप है ये स्पेशली लोगों के लिए यूज़ किया गया है जब भीड़ जमा होती है। ओके, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो देखने आते हैं तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रोल अप। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, रोल अप का जैसे कि अट्रैक्ट करने के सेंस में हमने पढ़ा था, रोल अप
कम एंड सी द सर्कस टुनाइट, ओके, दैट मीन्स आओ आओ यहाँ पे और देखो कि आज रात का सर्कस क्या होने वाला है, क्लियर है, ओके। तो रोल अप यहाँ पे दैट मीन्स लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी आप अल्टीमेटली मीनिंग वही है, ओके। सो नेक्स्ट वन वी हैव इज रोल आउट। रोल आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स। रोल आउट का जो मेन मीनिंग है वो आप याद रखें। रोल आउट का फर्स्ट मीनिंग होता है कुछ लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को प्रपोज करना, ओके, मतलब कोई नई चीज़ मार्केट में लेके आना, दैट वन इज रोल आउट। एंड द सेकेंड मीनिंग दैट वी कैन से टू गेट आउट ऑफ बैड, मतलब बैड से उठना, जगना, ओके, तो बैड को छोड़ना, समझ में आ गया। तो छोड़ने की सेंस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बैड से उठने की सेंस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, और कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, लॉन्च करनी है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ओके। चलिएगा देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट इज रोलिंग आउट अ न्यू स्कीम फॉर लो इनकम फैमिलीज, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च अ न्यू स्कीम फॉर लो इनकम फैमिलीज, ओके। गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है एक नई स्कीम, तो आप क्या यूज़ करेंगे, रोलिंग आउट अ न्यू स्कीम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आई ऑफन डोंट रोल आउट ऑफ बैड ऑन संडेज। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन कि यूजुअली मैं क्या करती हूँ, संडेज़ को बैड नहीं छोड़ती हूँ, संडेज़ को बैड से जल्दी से नहीं उठती हूँ, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, आई थिंक वी शुड रोल आउट फॉर ऑफिस एट 9 AM। आई थिंक वी शुड लीव और वी शुड डिपार्ट टू ऑफिस, डिपार्ट फॉर ऑफिस एट 9 AM, मतलब कि ये है कि हमें ऑफिस के लिए निकल जाना चाहिए किस टाइम पे, 9 बजे, क्लियर है। तो हम पढ़ चुके हैं रोल बैक, रोल इन, रोल अप एंड रोल आउट। आई थिंक क्लियर है सबको। चलते हैं नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज रोल ऑन। रोल ऑन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली होते रहना कोई चीज़, ओके। लाइक कोई काम चल रहा है, वो कंटिन्यू चल ही रहा है, ओके, उसमें कोई रुकावट नहीं आना, ओके। तो देखते हैं एग्जाम्पल, द कॉम्पिटिशन रोल्ड ऑन डिस्पाइट द हैवी रेन, ओके। कोई कॉम्पिटिशन कंडक्ट किया जा रहा था स्टूडेंट्स, और हुआ क्या कि बारिश आना स्टार्ट हो गई, फिर भी उस कॉम्पिटिशन को नहीं रोका गया, वो कॉम्पिटिशन कॉन्टिन्यूसली चलता रहा, ओके। तो उस टाइम पे कॉन्टिन्यूसली अगर कोई काम चल रहा है, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, रोल ऑन। So students, the next and I think this is the last one, that is roll off. roll off का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कुछ चीज़ मशीन से प्रोड्यूस करना, ओके, किसी मशीन से किसी चीज़ का प्रोडक्शन जो है उस चीज़ को प्रोड्यूस करना, ओके, या फिर इश्यूज़ को रेज करना इज ऑल्सो नोन एज रोल ऑफ। आई थिंक समझ में आ गया, रोल ऑफ होना, ओके। तो रोल ऑफ का जो सेकेंड मीनिंग है वो ये है कि टॉप से, मतलब ऊपर से कोई चीज़ घूमती हुई ऐसे 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 रोल ऑफ करती हुई अगर कोई चीज़ नीचे आके गिर रही है, तो गिरना भी क्या है, रोल ऑफ है। ऐसे कहते हैं ना, रोल करते हुए कोई चीज़ नीचे आती है, दैट वन इज ऑल्सो नोन एज रोल ऑफ। तो रोल ऑफ के दोनों मीनिंग्स क्लियर हैं। फर्स्ट मीनिंग दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मशीन, एंड द सेकेंड मीनिंग इज फॉल फ्रॉम द टॉप इन अ रोलिंग मोशन, ओके, घूमते हुए किसी चीज़ का नीचे गिरना, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, द पेपर्स रोल्ड ऑफ द प्रेस, दैट मीन्स पेपर्स जो है किससे रोल ऑफ हुए, किससे प्रोड्यूस किए गए, प्रेस से, ओके। एंड द सेकेंड सेंटेंस दैट वी हैव इज the ball rolled off the shelf and bounced across the room, that means like यहाँ पे shelf है, इस shelf से क्या हुआ, एक बॉल नीचे गिरी रोलिंग मोशन में, and bounce कहाँ पे हुई, और नीचे गिरते ही bounce हुई किसमें, across the room, okay. Okay, so this is all about phrasal verbs for today students. So first हमने डिस्कस किया रोल बैक। रोल बैक का मीनिंग क्या था, किसी चीज़ को रिट्रीट करना, राइट, या किसी चीज़ की पावर को कम कर देना। सेकेंड थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इज रोल इन, ओके, एंड वो द मीन ऑफ रोल इन। रोल इन का मीनिंग हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स की मिलिट्री व्हीकल्स का एक जगह पे पहुंचना हमारा क्या होगा, रोल इन, ओके। एंड द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज रोल अप। रोल अप का मीनिंग हम देखा कि बहुत सारे लोगों का एक जगह पे आना, दैट मीन्स बहुत सारे लोगों का अपीयर होना इज रोल अप। एंड द नेक्स्ट वन दैट वी हैव डिस्कस्ड इज रोल आउट, दैट मीन्स लॉन्च करना, बेड को छोड़ना या फिर कहीं से किसी जगह को छोड़ना, दैट मीन्स कहीं से निकल जाना, ओके। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज रोल ऑन, कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ का ऑन रहना, ओके, ऑन से आप याद रखिएगा इसको। रोल ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ मशीन से किसी चीज़ का प्रोड्यूस होना या फिर ऊपर से गिरना, ओके। सो ऑल दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट फ्रेजल वर्ब स्टूडेंट्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत आपसे पूछा जाएगा, या क्लोज टेस्ट में भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, ओके। एरर्स में तो है ही हर जगह आपका ग्रामर, ओके। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको कुछ समझ आ रहा है इन वीडियोज़ से, अगर ये हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़, ओके, सो दैट
बहुत से लोग हम लोगों से कनेक्ट हो सकें। थैंक यू वेरी